आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघा क्लास 10 सर्कल या चॅप्टर मध्ये प्रॅक्टिस सेट पेपर मध्ये क्वेश्चन नंबर 4 या ठिकाणी बघणार आहोत. ठीक आहे, आपल्याला अशा प्रकारे दोन एक्सटर्नल सर्कल दिलेले आहेत आणि त्यावर इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. आपण यामध्ये इन्फॉर्मेशन राईट करूया. काय म्हणजे इन्फॉर्मेशन काय बघा आपल्याकडे गिवन मध्ये इन्फॉर्मेशन दिलेली होती बघा. काय दिलेलं बघा, सर्कल विथ सेंटर पी अँड क्यू. बघा दोन सर्कल आहेत आणि त्याचे सेंटर काय आहे बघा, पी अँड क्यू आहे. बघा काय करी सर्कल विथ सेंटर पी अँड क्यू टच each other at R. बघा हे दोन सर्कल ह्या ठिकाणी R या पॉइंटला से टच करत आहेत. बघा अजून काय म्हणतात, अ लाईन पासिंग थ्रू द R मीट द सर्कल ऍट A and B. या ठिकाणी जी लाईन आहे बघा ही A आणि B पॉइंटला मीट होत आहे. बघा प्रूव्ह दॅट. बघा आता आपल्याला प्रूव्ह करायचं. बघा पहिलं प्रूव्ह बघा काय म्हणतात, सेगमेंट AP हे पॅरलल आहे सेगमेंट PQ ला. दोन नंबर काय आहे त्याने ट्रायंगल APR सिमिलर आहे ट्रायंगल RQB ला. आणि तीन नंबरला काय प्रूव्ह करून दाखवायचं आहे, हाईट RQB if angle PAR equal to 30. काय करणे आपल्याला प्रूव्ह करून दाखवायचं. कोणतं बघा हे 1 नंबर दिलेला आहे सेगमेंट AP पॅरलल आहे सेगमेंट BQ. ठीक है, यहाँ पर कह दिया है बेटा यहाँ पे कि जो हम लोग को यहाँ पे बेटा दिया गया है. ठीक है, क्या दिया है सेगमेंट AP ये पैरेलल सेगमेंट B को हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना है. अब देखो इसको किस तरह से फाइंड आउट करना है ये पहले हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो इसके लिए बेटा क्या करना है हम लोग को बेटा पहले आप लोग डायरेक्टली इसको किस तरह से सॉल्व होगा ये बता दो. यहाँ पर जो AP बेटा और यहाँ पे जो BQ है हम लोग को यहाँ पे दिखाना है इसको पैरेलल. अब देखो मतलब ये होगा कैसे बेटा, ये देखो पैरेलल लाइंस बेटा. तो देखो यहाँ पर एक एंगल बनेगा और बेटा अगर यहाँ पर जो एंगल बनेगा अगर दोनों एंगल अगर सेम रहेंगे इसको बोलेंगे यहाँ पे अल्टरनेट एंगल बेटा. अगर अल्टरनेट एंगल दोनों सेम रहेंगे तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि सेगमेंट AP ये पैरेलल है सेगमेंट BQ को. ओके चलो बेटा, अगर यहाँ पर देखो बेटा इस तरह से एक लाइन है, देखो एक लाइन है अपने यहाँ पे और एक यहाँ पे लाइन है और दिस इज द ट्रांसवर्स बेटा. ये क्या है ट्रांसवर्स. तो यहाँ पर बनने वाला एंगल और यहाँ पर बनने वाला एंगल दिस आर द अल्टरनेट एंगल है. अरे अल्टरनेट एंगल बेटा हम लोग इसको प्रूव करेंगे बेटा ये अल्टरनेट एंगल है. इन दोनों की वैल्यू अगर यहाँ पे सेम है, इनका एंगल सेम है तो ये दोनों यहाँ पे पैरेलल हो सकता है. देखो कैसे होगी वो भी बता दूंगा भैया. यहाँ पर ये क्या है, देखो ट्रायंगल लेंगे APR बेटा. देखो ये और ये क्या बेटा सर्कल की रेडियस है. क्या बेटा ये यहाँ पे सर्कल की रेडियस है, मतलब इसकी दोनों साइड सेम है बेटा. जिस एंगल के दो साइड सेम होते हैं उसके दो एंगल भी सेम होते हैं. मतलब यहाँ पर आने वाला एंगल बेटा ये सेम रहने वाला, मतलब यहाँ पर बनने वाला एंगल और यहाँ पर बनने वाला एंगल सेम रहने वाला है बिकॉज द आइसोस्केल ट्रायंगल थ्योरम. बराबर है. अब देखो बेटा ये दूसरा एक ट्रायंगल है RQB. बराबर बेटा, देखो यहाँ पर बनने वाला एंगल और बेटा यहाँ पर एंगल बनने वाला है, एंगल सेम बनने वाला है बिकॉज QR एंड QB ये क्या है रेडियस है. बराबर, पर हमें यहाँ पे जो ट्रायंगल लेंगे RQB के देखो बेटा इसकी दो साइडें सेम रहेंगी. देखो बेटा AB और AB देखो ये दोनों यहाँ पे क्या रहेगी सेम रहेगी बिकॉज कैसे सेम रहेगी बेटा, ये क्या है अपने यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्कल है. क्या बेटा देखो ये क्या है यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्कल है. तो देखो बेटा यहाँ पर जो एंगल बनने वाला है वही एंगल बेटा ये भी बनने वाला है. सही बोल रहा है. चलो बेटा और यहाँ पर जो एंगल बेटा वही एंगल ये है क्योंकि इट इज द वर्टिकल, ये ऑपोजिट एंगल है. मतलब हम लोग बेटा देखो जो एंगल ये है वही है, ये एंगल जो है ये वही है और ये जो है ये वही है. मतलब हम लोग यहाँ पे सीधा बता सकते बेटा कि अल्टरनेट एंगल के जरिए ये जो सेगमेंट AP है और जो सेगमेंट यहाँ पे दिख रहा है BQ है, ये क्या यहाँ पे पैरेलल लाइंस है.
ओके चलो अब इसको हम लोग यहाँ पे प्रूव करके भी दिखाएंगे इस तरह से। देखो यहाँ पर क्या है, पैरेलल है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो बेटा यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल APR, ये ट्रायंगल APR, देखो हम यहाँ AP इज इक्वल टू PR, यहाँ पे लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। एक ही रेडियस के दो रेडियस बराबर है, तो हम यहाँ पर ये बेटा ये लिख सकते हैं कि एंगल PAR बेटा ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल PRA के साथ, PRA के साथ बेटा क्यों लिखेंगे, आइसोस्केल ट्रायंगल थ्योरम, बिकॉज़ क्या है, इसकी दो साइड सेम है। जिस ट्रायंगल की टू साइड सेम होती है इसको बोलते हैं यहाँ पे आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल के जरिए हम लोग यहाँ पे क्या बताएंगे कि एंगल PAR और एंगल PRA एक ऐसे यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट एंगल है, बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे आइसोस्केल ट्रायंगल थ्योरम, लिखेंगे आइसोस्केल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल थ्योरम, बराबर है, आइसोस्केल ट्रायंगल थ्योरम बताएंगे बेटा यहाँ पे, बराबर है। अभी इसके बारे में ये होगा, चलो अभी ये लेके बेटा इन ट्रायंगल लिखेंगे RQ के बारे में, इन ट्रायंगल RQ के बारे में बेटा। देखो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको RQB, बट यहाँ पे देखो QR एंड QB क्या है बेटा, ये रेडियस है इस सर्कल की, मतलब मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ बेटा कि QR ये सेम है, इक्वल है QB की, बिकॉज रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, क्या है यहाँ पर रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, बराबर। चलो अब ये अगर इस ट्रायंगल की RQB ट्रायंगल की बेटा क्या, अगर यहाँ पर देखो दो उसकी साइड अगर सेम है, उसके दो एंगल भी सेम होता है, देखो बेटा इसका ये दिख रहा है बेटा, तो ये बेटा इसके सामने वाला एंगल सेम रहता है बेटा, इस साइड के सामने वाला एंगल ये सेम रहता है। देखो यहाँ पर जो एंगल दिख रहा है आपको बेटा, यहाँ पे कौन सा एंगल QRB बेटा ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा QBR के साथ, QBR के साथ, बिकॉज द आइसोस्केल ट्रायंगल थ्योरम, आइसोस्केल ट्रायंगल थ्योरम के जरिए, बराबर। चलो बेटा इसको हम लोग यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे, इसको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे, ठीक है। चलो बेटा अब यहाँ पर तीसरी बात देखो कौन सी इंपोर्टेंट है बेटा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एंगल PRA बेटा है कॉन्ग्रुएंट है QRB के साथ, QRB देखो QRA एंगल एंड देखो QRB एंगल बेटा ये कैसा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कौन सा एंगल है यहाँ पर, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कौन सा एंगल देखो यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, बराबर। तो ये हुआ हमारे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3। देखो हम यहाँ पर इस इक्वेशन में क्या साबित कर सकते हैं बेटा कि देखो एंगल PAR मतलब PRA है, बराबर बेटा। देखो बेटा PRA मतलब QRB है और बेटा QBR मतलब QRB है। देखो क्या देखो QRB मतलब QBR है, देखो यहाँ पे एंगल PAR मतलब PRA है और PRA मतलब QRB है, बराबर है। क्या है बेटा QRB और QRB मतलब QBR है। मतलब देखो बेटा सीधा मैं इस एंगल पे जाता हूँ, एंगल PAR देखो, एंगल PAR मतलब बेटा सीधा इधर आ जाओ QBR, आगे बेटा QBR, ये दोनों भी एंगल बेटा यहाँ पर क्या हो गए, सेम हो गए, बराबर है क्या नहीं, क्या हो बेटा सेम हो गए ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे देखो बेटा कि देखो क्या लिखेंगे बेटा, देखो यहाँ पे एंगल PAR बेटा एक कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, QBR के साथ बेटा, और इसको लिखेंगे बेटा दिस इज द अल्टरनेट एंगल। क्या यहाँ पे अल्टरनेट एंगल है, अगर देखो बेटा ये अल्टरनेट एंगल है तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर कि ये सेगमेंट AP जो हम लोग यहाँ पे प्रूव करना था, देखो हेंस मैं यहाँ पे लिखूंगा इस सेगमेंट AP एक पैरेलल है सेगमेंट BQ के साथ। यहाँ पर बेटा लिखूंगा मैं प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस
their transversal and their trans क्या लिखूंगा यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल बेटा। ये हो गया हमारे यहाँ पे इसका प्रूफ होगा। हम लोगों को जो यहाँ पे जो प्रूफ करना था ना, हम लोगों ने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ठीक है, ओके।